पहले नमस्कार। और आपका स्वास्थ्य ठीक है? अब ठीक है, आराम है जी बिल्कुल। तो 26 जनवरी के दिन आप गई थी ट्रैक्टर पे? हाँ गए थे, पैदल गए थे, थोड़ी सी दूर के लिए ट्रैक्टर पे बैठे 100-150 मीटर पैदल गए थे और चलते गए। जी वहाँ पर जो घटना घटी या कोई साजिश थी, आप इसको क्या मानते हैं? सरकार इस आंदोलन को खराब करने के लिए शुरू से ही साजिश कर रहे हैं ये लोग, शुरू से ही कर रहे हैं ना। और दूसरी बात, कोई भी हो, इस काम को अगर कोई भी व्यक्ति करेगा तो भाई मैं तो कड़े शब्दों में निंदा करूंगी इस बात की कि उस व्यक्ति ने जो भी था वो भाई उसने जो भी किया वो गलत किया, बहुत गलत था। और इस पे जो भी सरकार को लगे कि हाँ ये इस पे एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल सरकार देखे, पुलिस देखे, मैं थोड़ी देखूंगी। जी बिल्कुल। किसकी गलती मानते हैं आप, किसानों की या प्रशासन की? किसानों की क्योंकि प्रशासन ने आपको रूट दिया। देखिए प्रशासन ने रूट दिया था, प्रशासन ने जो रूट दिया उस पर बैरिकेडेड लगा दिए थे इसी वाले पे, ज्यादा दूर नहीं, आप देख लीजिए ये बैरिकेडेड जो यहाँ पे लगा हुआ था अक्षरधाम से जो पहले लगा वो हमारे रूट में था ना, वो रूट जो था हमें दिया हुआ था, तो उसमें उन्होंने क्यों बैरिकेडेड लगाए, क्यों लगाए? जी। और थोड़ी किसानों की अभी गलती थी कि 11 बजे के बाद यहाँ से किसान रवाना हो सकते थे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा कि 7 बजे से किसान यहाँ पर चलना शुरू हो गए। भैया हम तो यहाँ से 11 बजे निकले, मैं तो 11:30 बजे निकली यहाँ से। आप कैसे कह रहे हो इस बात को कि इतनी जल्दी निकले? हाँ पापा करते हैं फोन को 2 मिनट। कुछ किसान संगठनों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। कितने ले ले वापस भैया? जो भानु जी जो थे मैं ले लिया था, उस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्या मैं उस पर बताऊँ? ऐसे व्यक्ति से मेरा कोई रिश्ता नहीं, वो हर रिश्ता खत्म। जो व्यक्ति किसानों को छोड़ के गया और कड़ी निंदा करती हूँ मैं उनकी इस बात की, मैं कहा करूँ चले गए तो चले गए। मैं एक मेरा नाम है ना, नाम भी तो है मेरा एक, और मैं भारत से हूँ, किसान परिवार से हूँ, पूनम पंडित नाम है ना मेरा, पूनम पंडित। कल भी किसानों के साथ थी, आज भी है। जो चले गए चले जान दो, क्या करा जाए उनका, किस कारण वो चले गए मैं क्या टिप्पणी करूँ? किस दबाव में चले गए, किस प्रेशर में चले गए, क्या कहूँ मैं उन पर? बताओ मैं ऐसे व्यक्ति पे क्या कह सकती हूँ? आप बताइए। जो चलेगा चलेगा, जो रहेगा रहेगा। क्या उनकी वजह से कुछ आंदोलन काय होता कम? भाई वही तो गए हैं जो बताया आपने ठाकुर साहब, वही तो गए, मैं थोड़ी गई हूँ, मैं तो यही हूँ ना, क्योंकि मेरी पहचान ही किसानों से। वो 10 बार चले जाओ, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इन किसानों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई मैं उस चीज से जुड़ी थी, तब किसानों का आंदोलन चल रहा था, पहले से तो मैं जुड़ी नहीं थी। दूसरी बात, उस चीज से अलग हटके किसान परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, किसानों को समर्थन करती हूँ, किसानों को सहयोग करती हूँ। जो चलेगा चलेगा। भविष्य में किसी राजनीतिक दल से मौका मिला तो चुनाव लड़ेंगी? कौन क्या? भविष्य में किसी राजनीतिक दल से मौका मिला? भैया चुनाव लड़ने की अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी तो एक दिली इच्छा है कि झूठ के खिलाफ बोले, सच के अधिकार में बोले, महिलाओं के अत्याचार में जो हो रहे हैं महिलाओं पे, उनको क्या बोलते हैं खत्म कराने की अपील करें, महिलाओं को सहयोग करें। युवा बड़ा बेरोजगार घूम रहा है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, उनको सहयोग करें, अपनी कोई इच्छा नहीं। तो मैडम इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है पॉलिटिक्स। ऐसा कितने की पॉलिटिक्स जरूरी है? ये इतने सारे हैं किसान हैं, मैंने ये नहीं कहा जरूरी है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। अच्छी बात है। इन फ्यूचर देखिए, मेरी तो लाइन ही अलग थी, स्पोर्ट्स लाइन थी, अब एकदम से वो ट्रैक चेंज हो गया, ये हो गया, आप देख रहे हैं ना क्या हो गया, पता नहीं फ्यूचर क्या हो जाए। खेल तो राजनीति में। भैया देखिए, जो मेरा गेम है वो शूटिंग है। शूटिंग एक बहुत क्लियर गेम है, ध्यान रखना आप इस बात को। अगर आप एक शॉट चलाओगे तो तुरंत स्क्रीन पे आ जाएगा कि हमने ये चलाया, उसमें चीटिंग नहीं होती है शूटिंग में। और मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्स वाले बच्चे ज्यादातर 98% स्पोर्ट्स के, कोई भी स्पोर्ट्स हो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, ना झूठ का सहारा लेता, तो कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें मेरे हिसाब से चीटिंग नहीं होती। मैडम आपको इंटरनेट पे गूगल पूनम पांडे के नाम से ढूंढा जाता है गूगल। भैया पांडे मत ढूंढो भैया, पांडे के नाम से मैंने भी देख लिया, मेरे की पांडे क्या मैं कहा है बाबा, पांडे के नाम से मत ढूंढो, मैं तो यही हूँ। और एक बात और मैडम, यहाँ पे हर रोज एक हर बॉर्डर पे 3 बॉर्डर है, तीनों बॉर्डर पे कोई ना कोई विद्रोही या कोई ना कोई विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। कोई इससे कैसे निपटा जाए? आप लोग कैसे निपटते हैं? निपट नहीं रहे, निपट तो रहे, लेकिन ना ऐसे निपटा जा रहा जैसे निपट रहे। लेकिन यहाँ पे तो लॉस तो किसानों का कहीं हो रहा है। सिकरी बॉर्डर पे जो हुआ है कल पथराव हुआ है, उसमें किसान को ही लेके गया पुलिस। देखो किसान को वो लोग लेके चले गए, लेकिन अपील करते हैं सरकार से कि जो गलत है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, बेकसूर किसानों के साथ में दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि पहले ही बड़े ने ज्यादा ही दुर्व्यवहार कर दिया, देखा आपने क्या क्या हुआ। तो अनुरोध करते हैं कि जो बेगुनाह है, बेकसूर है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, और जो कसूरवार है वो बचे। आपको पुलिस क्यों परेशान कर रही है? अब नहीं कर रही, अब नहीं कर रही है? नहीं, बीच में कर रही। इसका रीजन क्या था? मुझे वो रीजन आप कुछ भी लगा सकते, कैमरा के सामने आने के लिए? शायद ऐसा हो सकता है कि छोरी ज्यादा बोल लिया, यहाँ पकड़ो सबसे पहले। ऐसा भी हो सके, मेरी सेफ्टी को लेकर ध्यान में हो भाई, चिंता जता रहे हो कि बच्चा है नया, ऐसा भी तो हो सके। अब एक सिक्के के 2 पहलू हो, पॉजिटिव नेगेटिव में तो दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ। पॉजिटिव भी सोचूंगी उनके बारे में, थोड़ा सा नेगेटिव भी सोचूंगी।
सोशल मीडिया में आप छाई हुई है, क्या कहेंगी सोशल ना मीडिया को? मैं भैया सोशल मीडिया जितने भी मेरे भाई पत्रकार महोदय सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं छाई हुई, जो इनकी आवाज़ थी मैंने उसको बोला अपने जरिए से, तो वो आवाज़ छाई हुई है। आज ही अगर मैं कुछ गलत काम करती हूँ या कोई झूठ बोलती हूँ तो तुरंत मैं नेगेटिव हो जाऊँगी। मैंने सच बोला, इसीलिए वो आवाज़ चल रही है। आप हमेशा अलग ड्रेसअप में आती हैं, आज साड़ी में आई हैं, इसका कोई रीजन? इसका रीजन तो बहुत बड़ा लाली इसका रीजन ये है, सारे कपड़ा धो दिए, सारे कपड़ा धो गए, ठीक कुछ नहीं बचा था, यूँ साड़ी पहन के आई हूँ मेरी आंटी जी की, मेरी भी ना ये रीजन। पूनम पंडित जी, पहले आप उत्साहित थी आंदोलन के प्रति, अब कहाँ होगा? असस के रहती थी कुछ आपके थोड़ा सा आज उदासी इसलिए है क्योंकि आपने देखा टिकैत साहब की आंखों से आंसू आए, ठीक, तो वो बात कल भी बहुत ज्यादा झलक रही, उसके बाद पूरा भारत रोया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी वजह से भी परेशान हूँ। कल भी बहुत परेशान थी, कल से ज्यादा फर्क आज पड़ रहा है, मतलब कल बहुत ज्यादा थी, आज थोड़ी सी कम, ठीक हो जाऊंगी, कोई बात मैडम नहीं। इसको रोना नहीं बोलते, आप लोगों ने तो एक तरह से तख्ता ही पलट दिया, इंटरनेशनल न्यूज में आ गया ये सारी चीजें, सच बात जो होती है ना, भारत पलट सुनिए, गया। सच का सैलाब था, आंसुओं का सैलाब था, तो सच तख्ता ही पलट देता है, सिंहासन हिल जाता है सच से, ध्यान रखना आप इस बात का, सच में इतनी ताकत होती है। अब जिस तरह से समर्थन मिल रहा है किसानों का भारी तादाद में, पहले से मिल रहा ही था, नहीं पहले से ही है। पहले जितनी भीड़ थी उससे भी ज्यादा अब लोग मतलब समर्थन दे रहे हैं, उसको आप किस तरह से? धन्यवाद करती हूँ सभी का कि आपने इस बात को समझा कि ये सच है, जो आंदोलन कर रहे हैं वो सभी सच्चे। हम लोग यहाँ पे एक महीने से रिपोर्टिंग कर रहे हाँ, हैं, तो गाजीपुर होगा बॉर्डर पे इतने लोग नहीं थे, क्यों नहीं? टिकैत जी के भावुक होने के क्यों बाद नहीं है भाई, बढ़ गया। ऐसी बात मत क्या, वहाँ पे कुछ लोग चले गए थे, जो रैली में आने के लिए आए थे वो चले गए थे, अब वो आ गए है ना। अब देखिए आना जाना तो लगा ही रहता है ना, घर में पता नहीं किसी के एक ही व्यक्ति है करने वाला, ऐसा भी तो हो सकता है, तो आना जाना लग रहा है। आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप पहले से देखिए आपने कहाँ तक तंबू लग रहे थे, देखा ना, तो आप कैसे कह रहे हो कि पहले से भीड़? 26 जनवरी से पहले प्लानिंग क्या है अब? आगे की प्लानिंग क्या है? होगा भाई, प्लानिंग जाके उनसे पूछना जिन्होंने हिंसा भड़काई है, प्लानिंग जाके उनसे पूछना जिन्होंने किसान का रूट भटकाया, प्लानिंग जाके उनसे पूछना। हमारा तो सीधा साधा खुला खेल, फर्रुखाबादी आराम से जो आंदोलन कर रहे हैं सभ्यता के साथ, सहयोग के साथ। आगे सरकार को आप क्या संदेश देना चाहोगे? माननीय मोदी जी से अनुरोध करते हैं, मोदी जी देखिए रायता ज्यादा फैल गया, आप इसको संगवाएं प्लीज, अनुरोध है मेरा। किसानों को भी तकलीफ हो रही है लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आप इस बात को ध्यान में रख लें, मद्देनजर रख के काले कानून रद्द कर दें, क्योंकि जितना भी यहाँ किसान है ना वो आपके खिलाफ नहीं थे, वो किसान ये काले कानूनों के खिलाफ थे। तो आप एक बात बताओ, एक बटन, एक सुई जो होती है उसका भी रेट तय करते हैं, करते नहीं करते हैं? ये मैंने जर्सी पहनी है, इसका भी रेट तय करेगा जिसने ये बनाई है, जिसने ये जर्सी बनाई है, इसका भी रेट तय होगा, एक बटन का भी होगा जो 1 रुपए के 2 आम है, हर चीज का रेट तय होगा, तो किसान अपनी फसल का नहीं करेगा? आप बताइए जरा। जी बिल्कुल। तो यही तो लड़ाई तो यही है भाई, हर व्यक्ति को रेट तय करने का वो है। अब अंबानी जी ने सिम लॉन्च किया, शुरू में फ्री में दिया, बाद में उसका रेट तय कर दिया, नहीं कर दिया। पतंजलि है, पतंजलि पा जाइए, एक एक टैबलेट का रेट है, कोई फ्री थोड़ी बांट रहे हैं या हमारी मर्जी से थोड़ी बेचेंगे, उनके यहाँ कोई चीज 10 रुपए की है, मैं कह लूँ ना तुम 4 की दे दो, कैसे दे देंगे? उन्होंने भी रेट तय कर रखा, किसान भी अपनी फसल का रेट तय करना चाह रहा, क्या दिक्कत है इसमें? जी हो गया, ठीक है। आप बाबा रामदेव को आप इतना क्यों पकड़ लेती हो बार बार? भाई बाबा रामदेव जी को इसलिए पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं स्वदेशी अपना, स्वदेशी को बढ़ावा दो, विदेशी को छोड़ दीजिए, तो क्या करें और किसे पकड़े? तो पकड़े भाई, एक एग्जांपल पूरे देश में उनके दिखाना पड़ेगा ना, तो भाई स्वदेशी स्वदेशी करके जेड सुरक्षा लेके हो गए तीतर। बहुत सारे ब्रांड है स्वदेशी में। अरे भैया जेड सुरक्षा लेके तो वही हुए तीतर, भाई जेड सुरक्षा लेके तो वही गायब हुए ना, तब उन्हीं को तो पकड़ेंगे। बताइए कारण, बताइए क्या देश को उपलब्धि दी बाबा जी ने, लाला रामदेव जी ने, जेड सुरक्षा उनको मिली, हमारा पैसा उनकी सिक्योरिटी में लग रहा, अभी तक जवाब नहीं मिला। सब कह रहे पूनम पंडित बहुत वायरल हो रही, पूनम पंडित की वीडियो वायरल हो रही, कहाँ हो रही है वीडियो वायरल? उन तक ही आवाज ना पहुंची मेरी। अगर बाबा रामदेव आपको मिलेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या? पहला सवाल ही रहेगा, बाबा जी चरण स्पर्श आपके, कृपया करके व्यापार को त्याग दीजिए और इस देश को स्वस्थ बनाने में जो आपका कार्य है, स्वस्थ बनाए युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को, ये योगा करा करके, और इसको व्यापार को त्याग दीजिए। और दूसरा सवाल ये रहेगा, क्या उपलब्धि आपने देश को दी बाबा जी? इतने प्यार से बोलिए, इतने 2-4 प्यार करोड़ से देके आपको भी चुप करा देंगे। वो तो अगर वे मेरे को चुप करा देना, अगर मैं उनसे सवाल करती हूँ, अगर वे मेरे को चुप करा देना, तो भाई ये हिंदुस्तान का जो दिल्ली है ना, वहाँ पे बैठ करके पूनम पंडित इस सवाल को करेगी। अगर वो मुझे चुप करा दे, तब पूनम पंडित की गर्दन उतार के आप ले जियो सारे मीडिया वाले, और बताओ अगर वे मुझे 2, 4, 10, 5 करोड़ रुपए देके चुप करा दे इस सवाल के लिए कि बाबा जी क्या उपलब्धि दी देश को? उन्होंने, उनका कहना है कि स्वदेशी को आगे बढ़ाना है।
स्वदेशी आगे बढ़े, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, बढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ तो भैया गाय को पेशाब डायरेक्ट मिले, 100 रुपये में ना मिलता पैकेट में, हमारे तो गाय भैंस बन रही है। दूसरी बात, बढ़ावा देवे स्वदेशी को, अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन ये कहाँ तक जायज है कि स्वदेशी को बढ़ावा दो, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी 12,500 करोड़ में तब्दील करो और जेड सुरक्षा लेकर आप किसानों के बीच में ना दिखो। ये भी तो बताइए बड़े भाई। बाबा जी पूछना तो वो बिजनेसमैन है ना, किसानों के बीच में क्यों आ गया? बिजनेसमैन वो तो ये कहते हैं किसान हूँ और क्या बोलते हैं गांव की मिट्टी से ताल्लुकात रखता हूँ, ये भी सुना मैंने। आपने तो बताया पतंजलि उनका ब्रांड है, तो बिजनेसमैन हुआ ना। एक बात बताइए, बिजनेसमैन तो ये बाद में बने यहाँ के, पहले काहे किसान को समर्थन करते थे, नहीं करते थे लोग? करंट में बोलिए, आप बिजनेसमैन हो गए। अब बिजनेसमैन लाला रामदेव जी बोलते थे, कैसे बोलूं भाई, एक शब्दों में बुलवा ले अंग्रेजी के, मैं तू बिजनेसमैन कह रहा, मैंने कह दी लाला रामदेव। हमारे यहाँ बात तो एक ही है बस। हाँ, कुछ हरियाणा के लोगों ने आंदोलनकारियों पे पथराव किए थे कल। अरे भैया हरियाणा वाला थार तो उम्मीद नहीं, जितने भी देश के ये पथराव कर रहे हैं व्यक्ति वैसे हरियाणा से ही आ रही है ज्यादातर आवाज की पथराव हुआ वहीं पे, थार से तो उम्मीद नहीं। अनुरोध करते हैं संयम बनाने दें, संयम को रखें, धैर्य में रहें और इनके बरगलाने में नाम है भाई। हाथ जोड़ के पूनम पंडित कर, देश के सभी किसान जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं सबका अनुरोध है मेरा, हाथ जोड़ के, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। जी बिल्कुल, सरकार चाहती थी कोई ना कोई गलती करे किसान, हमने गलती ना करी है। हमने अभी जो है सरकार ये सोच रही है, अपने संतान को रच रही है कि किसान कोई गलती करे और उस पर एक्शन उठाए। आंटी जी हमने कोई गलती करी भाई? ये किसान भटक गए जो दिल्ली नहीं आए, गलती तो उन्होंने करी, आप बताइए। रास्ता भटक गए वो, उन्होंने बैरिकेडिंग जहाँ जाना था वहाँ नहीं लगा करके दूसरी जगह पे जहाँ को जाना है जो रूट दिया वहीं लगा दी, बताइए। मैडम, किसानों को गूगल मैप लगाना चाहिए था ना। अरे नेट ही बंद है, सुन जाइए, नेट ही बंद है, कैसी बात कह रहे हो आप? नेट बंद है और मेरे हिसाब से 29 तारीख तक नेट बंद है, मैंने न्यूज पे देखी गूगल मैप। और एक बात बताओ, शिक्षित आपने देश बनाया नहीं, पैसा ले जाके 2-2 किलो दलिया में लगा दिए, तो मैप जाने वो किसान चलाना भाई। डिजिटल इंडिया बनाओ, बढ़ा देते हो आप, डिजिटल इंडिया बनाओ, डिजिटल इंडिया। जब आपने 2-2 किलो दलिया में जनता बढ़ाने की तैयारी कर ली देश की, तो कहा डिजिटल इंडिया बनेगा जब पढ़े लिखा व्यक्ति नहीं होगा। ये मेरे पापा जाने मैप चला, पापा मैप जानो आप क्या होता है, क्या पहुंच जाते हैं उस दिन जिस दिन नेट बंद था, सही रास्ते पे नहीं पहुंचते, बताइए आप इनको, दिखाइए ना उधर, हद की बात होगी बड़े भाई। हमारे साथ थी पूनम पंडित जी, जो कि सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। उन्होंने जो कुछ यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी। आप देख रहे थे BCS न्यूज, मेरा नाम है सचिन। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।